नमस्कार। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर। वैश्विक राजनीति में एक दूसरे देश की जानकारी इकट्ठा करना और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करना अलग अलग देशों और महाशक्तियों के द्वारा किया जाता रहा है। उसी से संबंधित कुछ बातें आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। दरअसल अमेरिका ने एक चीनी जासूसी गुब्बारे को डिस्ट्रॉय किया है, जिसको लेकर के चर्चा परिचर्चा तेज हो गई है। तो चलिए इससे संबंधित बातों को देखते हैं कि कौन कौन सी बातें इसमें शामिल हैं, कौन कौन से पक्ष इसमें शामिल हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमेरिकी सेना ने चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। गिराने के साथ ही चीन इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है और चीन का ये कहना है कि ये ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था, मतलब चीनी गुब्बारे को नहीं गिराया जाना चाहिए था। जबकि अमेरिका अपने पक्ष में बताते हुए और अपनी खुफिया जानकारी, मतलब चीन की तरफ से अमेरिका की खुफिया जानकारी को इकट्ठा करने के आरोप के बाद अमेरिका ने अपना पक्ष रखा है। ठीक है, तो इससे संबंधित बातों को ध्यान दीजिए और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि अमेरिका की चिंता क्या है। हालांकि अमेरिका का ये कहना है कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ये अमेरिका का मैप है। अमेरिका की जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यान रखना है यूएसए की बात कर रहा हूँ, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये मैप है, थोड़ा सा आपको दिखाई देगा। ये जो क्षेत्र है मोन्टाना, कहा गया है कि मोन्टाना प्रांत जो अमेरिका का है, वहाँ की कुछ सबसे घातक परमाणु अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं, वहाँ यानी कि इस क्षेत्र में यहीं पर ये मिसाइल्स हैं। और इस मिसाइल रखे गए क्षेत्र वाले जो एरिया हैं, उनकी निगरानी इसके माध्यम से की जा रही थी, चीनी गुब्बारे के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए मोन्टाना प्रांत अमेरिका की कुछ सबसे घातक परमाणु अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का अड्डा है, जिस क्षेत्र में यह घटना हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो गुब्बारा है इसी क्षेत्र की निगरानी कर रहा था, इसी क्षेत्र से जानकारी इकट्ठा कर रहा था। यूएसए का दावा है कि जो चीनी खुफिया जानकारी है तो गुब्बारा वहां पर मार गिराया गया है। दरअसल यूएसए का दावा है कि चीन का जो ये गुब्बारा था, ये खुफिया तरीके से क्षेत्र का, अर्थात मोन्टाना क्षेत्र का ये जानकारी इकट्ठा कर रहा था, उस क्षेत्र की तस्वीरें ले रहा था, इसी के आधार पर उसे मार गिराया गया है। सवाल ये है कि चीन की प्रतिक्रिया क्या है। तो चीन का ये कहना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, चीन का कहना है कि मोन्टाना प्रांत के ऊपर देखा गया जो गुब्बारा था वो महज एक नागरिक हवाई पोत था जो अपने नियोजित मार्ग से भटक गया था। कहने का मतलब ये है कि यह अपने मार्ग को भूल गया था, जिसकी वजह से यह मोन्टाना, यूएसए के मोन्टाना क्षेत्र में चला गया था। दरअसल यह कोई जासूसी गुब्बारा नहीं था, ऐसा चीन का कहना है। अब इसी से संबंधित और बातें हम लोगों को ये समझ लेनी है कि ये जो गुब्बारा है दरअसल ये क्या होता है और इसमें कौन कौन से यंत्र लगे होते हैं, इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले इस पिक्चर को देख लीजिए, पिक्चर के माध्यम से हम समझ लेते हैं। तो ये जो बैलून होता है, इस बैलून में हीलियम भरा रहता है, जिसकी वजह से ये आकाश में उड़ता रहता है। यहाँ पर पावर सप्लाई के लिए इसी बलून में सोलर पैनल लगे हुए हैं, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, इतने बड़े ये सोलर पैनल लगे हैं, जिसके माध्यम से इसको एनर्जी हमेशा मिलती रहती है और ये अपना काम करता रहा है। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तो इसमें कैमरा होता है, रडार होता है और सेंसर लगा हुआ होता है। सेंसर के अलावा कम्युनिकेशन इसमें डिवाइस या इक्विपमेंट लगा होता है, जिसके माध्यम से ये कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से, जहां से भी इसको संचालित किया जा रहा है और जो जिस देश का है उस देश के लोगों से ये संपर्क में रहता है, जो इससे संबंधित है, इस क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर देखें ये कितनी ऊंचाई तक उड़ता है। तो ऊंचाई की बात करें तो हाउ विल डू दे फ्लाई, कैसे ये उड़ता है, कितनी ऊंचाई पर उड़ता है, ये तो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। कितनी ऊंचाई की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले से हम बात करते हैं, यानी कि निचले स्तर से बात करते हैं। 40,000 फीट की बात कही गई है, अर्थात 12 किलोमीटर जो पृथ्वी की सतह से बात की जा रही है। जो उड़ान भरते हैं वहाँ पर कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट होते हैं, वो लगभग पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। इसके अलावा 65,000 फीट यानी कि यहाँ 20 किलोमीटर की बात की जा रही है। तो जो हमारे फाइटर प्लेन होते हैं वो इतनी ऊंचाई पर जाकर के उड़ान भरते हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि लगभग 80,000 किलोमीटर, लगभग
24 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो ये बलून है, सर्विलांस बलून यानी कि जो निगरानी करने वाले बलून हैं, ये इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसके अलावा इससे ऊपर भी चले जाते हैं कई बार। फिलहाल के लिए बताया गया है कि लगभग 80,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ते हैं और जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो इससे संबंधित बातों को हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। साथ ही साथ देखें, इसमें कैमरा भी लगा है। जो इसका निचला हिस्सा है, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है जिससे ये फोटो ले सकता है, वहाँ की जानकारी इकट्ठा कर सकता है। साथ ही निर्धारित क्षेत्र के ऊपर हवा की दिशा में ये उड़ता है। अगर मान लीजिए हवा की दिशा इस तरह से है तो ये हवा की दिशा में ही जाएगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है पूर्व में प्रयोग कब कब किया गया है, किसके द्वारा प्रयोग ऐसे बलून का किया गया है और किन देशों के खिलाफ। तो अलग अलग देशों के खिलाफ अलग अलग देशों ने किया है। फिलहाल जो उदाहरण है यहाँ पर कहा गया है, जापानी सेना के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका प्रयोग किया गया था और अमेरिका में बम लॉन्च करने के लिए किया गया था। साथ ही साथ शीत युद्ध की बात करें तो शीत युद्ध, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि विचारधारा के आधार पर पूरा विश्व दो भागों में बंट गया था। तो यहाँ पर देखें, अमेरिका ने भी इसका प्रयोग किया था और सोवियत संघ ने, जिसे यूएसएसआर भी कहा जाता है, यूएसएसआर या सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, इन दोनों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ इसका प्रयोग किया गया है। इससे संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए अब यहाँ पर देखें, उपग्रहों के बजाय जासूसी गुब्बारों का उपयोग क्यों किया जाता है। हम उपग्रहों के माध्यम से भी किसी देश की निगरानी कर सकते हैं, उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो क्या कारण है कि बलून का प्रयोग किया जा रहा है। तो यहां पर देखें, यह कहा गया है कि लेजर और काइनेटिक हथियारों का प्रयोग मतलब आविष्कार हो गया है और उस आविष्कार की वजह से जमीन से ही यानी कि सतह से ही जितने भी उपग्रह हैं जो जासूसी से संबंधित हैं उनको गिराया जाना आसान हो गया है। स्वाभाविक सी बात है, एक उपग्रह को बनाने में ज़्यादा समय और एनर्जी लगती है, पैसा और इत्यादि सब कुछ उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये कहा गया है कि ये जो लेजर और काइनेटिक जो हथियार विकसित किए गए हैं, इसकी वजह से ये समस्याएं देखी जा रही हैं। अब गुब्बारों का प्रयोग अधिक होने लगा है क्योंकि इनके अपेक्षा यानी कि उपग्रहों की अपेक्षा इनको लॉन्च करना, किसको, जो गुब्बारे हैं, लॉन्च करना सस्ता है और इसमें उतना ज़्यादा खर्च नहीं आता। तो अगर गिरा भी दिया गया तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अगली बात, गुब्बारे कम ऊंचाई से भी अधिक क्षेत्र को स्कैन कर सकते हैं। उनके पास स्कैन करने की कैपेसिटी जो सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, उनकी अपेक्षा ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है उपग्रहों की अपेक्षा ये धीमे चलते हैं और धीमे चलने के साथ साथ एक बार हमने सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया तो उसे दोबारा प्राप्त करना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। लेकिन जो बलून है, इसे अगर एक बार आपने लॉन्च कर दिया और वो सही सलामत है तो दोबारा आप उसे प्राप्त कर सकते हो और प्राप्त करके दोबारा उसका उपयोग अपने हित में, अपने लिए कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इससे संबंधित आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।